आज हम सीखेंगे कि हेजिंग किस तरीके से करते हैं और हेजिंग करने का सबसे सही समय कौन सा होता है। साथ में ये भी जानेंगे क्या हेजिंग रोज किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो किस दिन, कौन सा समय सबसे सही होगा। इन सारी बातों को हम डिटेल में आज जानने वाले हैं। तौर तरीका क्या होगा, कब एंट्री और कब एग्जिट होगी, दोनों। देखिए, हेजिंग एक ऐसा चीज़ है जिसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि मार्केट जिस भी तरफ जाए आपका ही उसमें फ़ायदा होता है, क्योंकि आपने यहाँ पे कॉल और पुट दोनों लेना होता है। लेकिन इतना ही आसान अगर होता तो शायद कोई दूसरा स्ट्रैटेजी बचता ही नहीं, सब लोग इसी पे काम करते हैं। इसलिए इसको काफ़ी सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले अगर हम कैपिटल की बात करते हैं, तो अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं तो कम से कम 15 रुपये के ऊपर आपके प्रीमियम होने चाहिए। अब उसके ऊपर आप कितना भी आप इन द मनी रख सकते हैं, वो भी ज़्यादा बेहतर है। अगर आप उससे कम रखना चाहते हैं तो आप कम से कम 15 रुपये या 20 रुपये के ऊपर रखेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या हेजिंग रोज किया जा सकता है? तो इसका जवाब है नो। हेजिंग रोज नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है रोज? क्योंकि हर रोज की गारंटी नहीं होती है कि मार्केट मूव करेगा ही करेगा, ये ज़रूरी नहीं होता है। और अगर मार्केट मूव नहीं करता है तो फिर आपके प्रीमियम तो गारंटी के साथ तो डीके तो होना ही है। चलिए, कुछ लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या मार्केट में अगर पर्टिकुलर किसी टाइम में अगर हम एंट्री करके हेजिंग कर सकते हैं क्या? तो इसका भी जवाब है कि हाँ भी और ना भी। क्यों? क्योंकि हर रोज़ उसी समय पे मोमेंटम आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए वो पर्टिकुलर समय के बारे में भी बातें नहीं की जा सकती है। अब आते हैं हमारी स्ट्रेटजी पे कि हम हेजिंग करेंगे तो कब कब करेंगे, कौन सा समय पे करेंगे, इन सारी बातों को डिटेल में जानते हैं। हमारा जो समय होगा वो होगा फ्राइडे का। फ्राइडे ही क्यों? क्योंकि फ्राइडे को मार्केट का आखिरी दिन होता है, हफ्ते का आखिरी दिन होता है। इस दिन बहुत सारे शफल्स होते हैं, पोजीशंस एक जगह से दूसरी जगह चेंज करते हैं यहाँ पे एफआईएस। अब बहुत सारी और भी बहुत टेक्निकल बातें हैं, इतना समझ लीजिए कि उन शफलिंग के वजह से, या आप कह सकते हैं कि पोजीशन बदलने के वजह से मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम क्रिएट हो जाता है, हलचल मच जाती है ना। सबको होड़ लगी रहती है कि भाई 2 दिन की छुट्टी आएगी, छुट्टी के बाद कैसा न्यूज़ आएगा, बस उसी के एक प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसीलिए लोग एक जगह से दूसरी जगह अपने पोजीशन को सेटल करने में लगे रहते हैं। ये सबसे बड़ा एक कारण होता है। इसलिए मार्केट में बहुत अच्छा खासा एक मूव आता है। अब इस निवेश भी होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए, उसमें निवेश भी होता है, निकासी भी होती है, दोनों होता है। अब इसी वजह से होता क्या है कि मार्केट में हलचल आने के कारण मार्केट ज़्यादातर शुक्रवार को ज़्यादातर एक ही दिशा में भागता है। अब एक ही दिशा में अगर भागता है तो सबसे इसमें बड़ा फ़ायदा होता है कि आपके पास अगर आपने कोई भी XYZ अगर कैपिटल लिया है तो आप पूरे बहुत शानदार तरीके से आपका यहाँ पे प्रीमियम बढ़ने के चांसेस होते हैं। आइए हम जानते हैं कि हमें सबसे अच्छा कौन सा समय है जिस समय मार्केट में आप एक बहुत बढ़िया तरीके से सही जगह पे हेज कर पाएंगे। तो वो समय जो होता है ना, वो होता है आपका 9:45 का। सबसे अच्छा एक समय है कि 9:45 पे, या उससे भी ज़्यादा अगर आप थोड़ा सा और प्रिसाइज उसको करना चाहते हैं तो 9:30 पे भी आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। 9:30 से लेके सबसे अच्छा तो मैंने आपको जो बताया है कि 9:45 जो सबसे अच्छा काम करता है, वो आधा घंटा। मार्केट जब आधा घंटा हो जाए उसके बाद क्या होता है कि आधे घंटे बाद मार्केट एक दिशा ले लेता है, और ज़्यादातर, हर बार तो नहीं, ज़्यादातर मार्केट फिर उसी दिशा में चलने लगता है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अगर आप पिछले शुक्रवार को ही अगर चलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे 31 तारीख था पिछला शुक्रवार। तो ये पहला 15 मिनट और उसके बाद ये दूसरा 15 मिनट। अगर आप फिर 9:45 को एंट्री करते हैं इस कैंडल से लेके, तो यहाँ पे अगर आप गिनते हैं कि पॉइंट्स यहाँ पे कहाँ पे है, कितने हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 25,924, ठीक है, 25,924 यहाँ पे है। अब एग्जिट की बारे में बात करते हैं। यहाँ पे तो मान लीजिए आपने एंट्री कर भी लिया है एक कॉल और एक पुट में। आपका जो जैसा भी आपको यहाँ पे प्रीमियम की ज़रूरत पड़ती है आप वैसे सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे दो प्रकार से मार्केट में रुका जा सकता है। कौन कौन से प्रकार है, सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक है ठीक 11 बजे,
11 बजे तक आप एक बार मार्केट को अपने पीएनएल को आप चेक कर सकते हैं कि आपका यहाँ पे कितना बन रहा है। ज़्यादातर होता है कि मार्केट में 11 बजे तक एक बहुत शानदार मूव आ जाता है। जैसे इस दिन भी अगर आप देखते हैं तो 9:45 से 11 बजे तक मार्केट लगभग देखिए 9:24 था, 924 था और यहाँ पे लगभग 775 ऑलमोस्ट मार्केट अभी 200 पॉइंट तो पूरा नहीं, 150 पॉइंट के आसपास मार्केट गिर चुका था। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक 150 पॉइंट मार्केट गिर चुका था। कितने मिनट में? 1 2 3 4 5 और 6, तो कुल मिला के यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1.5 घंटे के अंदर मार्केट पूरी तरीके से 9:45 बजे से लेके 1.5 घंटे के अंदर मार्केट 150 पॉइंट गिर चुका था। अब इतना ही अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो एक बहुत अच्छा नंबर है ये। आपके प्रीमियम बड़े तेज़ी से बढ़ते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर प्रीमियम डबल होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि और जिस लेवल पे आप ले रहे हैं, जो आपका 15-20 रुपये, 25 रुपये जो आपका प्रीमियम होगा ना, उसमें ज़्यादा संभावना होती है कि वो डबल हो जाए। लेकिन यहाँ पे अगर आप इन द मनी की बात करते हैं, तो उसमें संभावना कम होती है कि आपका प्रीमियम डबल हो। इन द मनी में प्रीमियम डबल होने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन आउट ऑफ द मनी का बढ़ने की संभावना ज़्यादा होता है। अब लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उस ये हर बार ऐसा ही होता है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि 150 पॉइंट जब मार्केट मूव कर जाता है एक ही डायरेक्शन में और मोमेंटम के साथ, तो ज़्यादातर 15, 20, 25 रुपये वाला जो प्रीमियम है वो डबल हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे पैसे डबल करने वाली स्कीम के बारे में बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर आपका प्रॉफिट, आप जो भी सोच के आए हैं, वो क्या होनी चाहिए, सोच क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे 20 से 30% भी अगर आपको मिलता है, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। 20 से 30% कब? जब आपने ट्रेड लिया और 11 बजे तक। अब देखिए, आप अगर सोचेंगे कि मुझे 11 बजे बिल्कुल आंखें बंद कर, जिसको टाइम्ड एसएल कहते हैं, अगर यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे कॉल की हालत क्या होगी? मैक्सिमम वो 50% खत्म हो चुका होगा। मान लीजिए आपने 20 रुपये का प्रीमियम लिया, फर्ज करिए 20 का प्रीमियम आपने कॉल का लिया, तो हो सकता है ये 10 रुपये चला जाए, और आपने जो 20 का प्रीमियम पुट का लिया था, हो सकता है ये 40 रुपये चला जाए। तो कुल मिला के फिर भी आपका यहाँ पे 10 रुपये बचता है, ये आपका प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, अभी 10 रुपये के हिसाब से अगर आप सब ले दे के भी अगर हम बात करते, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 600 रुपये तक ऑलमोस्ट आपका रह जाता है। मैं एक बहुत सीधा साधा यहाँ पे आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। 20 रुपये का अगर आपका प्रीमियम है, 20 रुपये का मतलब हो जाता है आपका लगभग यहाँ पे 1500 रुपये, और 2 अगर लेते हैं तो 3000 रुपये इन्वेस्टमेंट, 3000 रुपये का। और यहाँ पे अगर मार्केट 100-150 पॉइंट अगर 11 बजे तक नीचे चला आता है, तो यहाँ पे अगर आप पीएनएल नहीं देखते तो वो 600 रुपये बन जाता है। लेकिन अब हम बात करते हैं वो 600 रुपये, मतलब यहाँ पे कितना हो रहा है आपका? 20% ही हो रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा अभी धीरे धीरे। अभी इसी 20% को आप अपने हिसाब से बड़ा और घटा सकते हैं कि भाई 5% मिल गया मैं निकल जाऊंगा, 10% मिल गया मैं नहीं जाऊंगा, 15% मिल गया मैं निकल जाऊंगा। इस तरीके से आप तय कर लीजिए कि कितने होने से आप संतुष्ट हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, आपने मान लीजिए यहाँ पे ट्रेड लिया और ये बड़े बड़े 3 कैंडल बन गए। कभी कभी यही पे इस 3 कैंडल में आपका, आपको अब जितना भी सोच के आए थे, आपका उतना पैसा बन सकता है। मेरे हिसाब से ज़्यादातर आपको इसी तरीके से अगर आप चलेंगे, छोटा छोटा, बड़े बड़े नहीं, तब आपके यहाँ पे प्रॉफिट बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये हो गया एक तरीका। अब मैं दूसरे तरीके की बात करता हूँ। अगर हम मान लेते इस दिन आप पूरा रुक जाते, तो यहाँ पे मार्केट पूरे दिन भर में कहाँ तक आया था? ऑलमोस्ट यहाँ पे नीचे वाले कैंडल को अगर हम देखते हैं, 25,300 730। ठीक है, कितना हो गया? लगभग ये पूरा 200 पॉइंट के आसपास, जहाँ से आपने ट्रेड लिया था और मार्केट जब तक बंद हो रहा है। इस प्रकार से अगर आप देखते तो 200 पॉइंट नीचे मार्केट आ गया। लेकिन अब सवाल देखिए ना, सोच के देखिए, आपने यहाँ पे 770 के आसपास यहाँ पे था, 770 के आसपास, यहाँ से लेके मार्केट 11 से लेके 3:30 बजे तक, लगभग ये 4.5 घंटा। तो 4.5 घंटे में आपके प्रीमियम तो यहाँ पे डीके होंगे भी। तो कहने का मतलब है, इसी तरीके से अगर आप छोटा सा प्रॉफिट लेके भी निकल जाते हैं, तो भी आप यहाँ पे खुश रहेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि मार्केट 11 बजे तक, आपने जहाँ से एंट्री की वहाँ से मोमेंटम नहीं आया, 11 बजे तक नहीं आया, तो क्या कर सकते हैं? अब ऐसे समय पे आप अगर अपने पीएनएल को देखेंगे तो वो दोनों तरफ माइनस दिखाएगा।
आपको समझ में आ रहा है कि मान लीजिए मार्केट, ये एक मार्केट का एक स्वरूप देख लीजिए। यहाँ से ये आपने यहाँ पे एंट्री किया है सपोज, और 11 बजे तक मार्केट यहीं पे ही है। तो इतने से जगह में मार्केट ऊपर और नीचे ही हुआ है, कहीं मूव नहीं किया। तो ये 1.5 घंटे में जब आपका प्रीमियम एक ही जगह पे रहता है तो डीके हो गई, तो वो आपको माइनस दिखाएगा। अब ऐसे समय पे अब आपको तय करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। उसी वक्त एग्जिट कर जाना चाहते हैं कि पूरे दिन भर आप उसके लिए वेट कर सकते हैं। अगर वेट करते हैं तो फिर एसएल कितना ले सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे तरीका बता देता हूँ। अगर 11 बजे तक मूव नहीं आता है तो फिर आप 2 बजे तक और वेट कर सकते हैं, मतलब और आगे का 3 घंटा वेट कर सकते हैं। देखिए, हफ्ते में 4 शुक्रवार होता है, ज़्यादातर मार्केट कम से कम 2 से 3 शुक्रवार में मार्केट में मोमेंटम रहता है। कोई एक आध शुक्रवार आ जाता है जिसमें मोमेंटम नहीं रहता है। संभावना ज़्यादा होती है कि मार्केट मूव कर जाए उस दिन, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, संभावना ज़्यादा होती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में भी लेके जाऊँ तो एक बार हम देख लेते हैं कि इससे पहले मार्केट ने किस तरीके से मूव किया था। देखिए, अगर ये 24 तारीख को आप देखते हैं तो ये 24 तारीख भी आपका शुक्रवार ही था, 21 से पहला वाला। तो यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो मार्केट इस जगह से अगर आप एंट्री करते हैं 9:45 पर यहाँ पे आप 11 बजे अगर एग्जिट करते तो पैसा नहीं बनता, पर अगर आप यहाँ पे वेट करते लगभग 1-1:30 बजे के आसपास तक आपको आपका 20-30% बहुत आसानी से मिल जाता है। अब इसी तरीके से मार्केट में आप और भी जैसे आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से आपको चीज़ें दिखती जाएगी। पर एक बात है, शुक्रवार के दिन हेजिंग का एक तौर तरीका मैंने आपको बताया कि आपको लॉस, अगर आपका स्टॉप लॉस अगर हिट होता है, स्टॉप लॉस कैसे हम जांच करेंगे, वो भी आप 20% के आसपास रख सकते हैं अपने कैपिटल का। ये भी आपको 600 के आसपास पड़ जाएगा, 500 से 600। तो बेहतर क्या होगा, सबसे अच्छा कि आप अपने सिस्टम में 400 से लेके 500 का स्टॉप लॉस ये आप पहले से सेट करके रख सकते हैं। ये आप सेट करके रख सकते हैं, या आप उससे भी कम करिए, 300 कर सकते हैं आप, 10% के आसपास कर सकते हैं आप, 350 कर सकते हैं, आपको जो सही लगता है। लेकिन स्टॉप लॉस अगर आप पहले से सेट करके रख देंगे, अपने सिस्टम में लगा के रखेंगे, वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। ये बेहतर बेहतर क्यों होगा, क्योंकि कई बार होता है कि मार्केट, मान लीजिए आपने 11 बजे से 2 बजे तक आपने वेट किया, तो यहाँ पे हो सकता है कि 500 से बड़ा चला जाए, ये भी संभव है अगर मार्केट में मूव नहीं आता है तो। ज़्यादातर 500-600 रुपये के बीच में अगर आप पूरा दिन भर भी होल्ड करते हैं तो दोनों को अगर देखा जाता है तो उतना ही लॉस हमारे हाथ में आता है। पूरा दिन अगर होल्ड भी कर लेते तो भी, मतलब आपका जो स्टॉप लॉस है, आपका जो प्रीमियम डीके होता है उसी के आसपास ही होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।